10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का एक नंबर पक्का हो जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट जो डे है उनकी थीम बताता हूं, जिसमें यूपीएससी में भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जहां डाउट होगा वहां पर पूछ लेना, ठीक है। दोस्तों 1 मार्च जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी कि सोसाइटी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ये डे बात करता है। और इसी के बेस पर आप लोगों को इसकी थीम भी देखने को मिलेगी। बोला गया है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वो कानून आप लोगों को खत्म करने जो हार्म करते हैं, नेगेटिव एक तरीके से इंपैक्ट डालते हैं, और ऐसे कानून आप लोगों को बनाने जो कि इंपावर करते हैं और पॉजिटिव चीजें लेकर चलते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन को कम करते हैं वो कानून होने चाहिए, ना कि ऐसे कानून जो कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते हैं। तो ये 1 मार्च को डे सेलिब्रेट किया गया और ये इसकी थीम है। ये एक और डे है 1 मार्च को, 1 मार्च के साथ में यानी कि एक अच्छी खासी एक कनेक्टिविटी है डेज की। दूसरा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो सिविल डिफेंस जैसे कि सिविल सोसाइटी होती है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के द्वारा अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर लाए गए। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। तो बात की जा रही है यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये कई जगह पुलिसिंग का भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है या फिर कोई रूल ब्रेक कर रहा है, रोड ट्रैफिक के एक तरीके से प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटरी की तरीके से होते हैं, यानी कि एक तरीके से सही करने की कोशिश करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 मार्च जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर बात करें जिस तरीके से आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये मैन मेड डिजास्टर कई बार क्रिएट किए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट पर काफी इंपैक्ट डालते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो की स्पीसीज होती हैं एक तरीके से उनको रिकवर करो जिनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है, और फोकस करना है कि इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर करना है। तो ये थीम है यहाँ पर। अब की बार की अगर बात करें 3 मार्च को जो डे सेलिब्रेट किया गया, और याद होगा जिस दिन मैंने ये डे आप लोगों को पढ़ाया उस दिन मैंने एक इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों को बताई थी कि आज की डेट में ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली किस तरीके से हम लोग को फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट करना है, ये आज की डेट में आप लोग को कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उससे पहले ये जो चीज थी ये आया करती थी स्टेट लिस्ट के अंडर में। तो ये छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 मार्च को एक और डे है यहाँ पर। देखिए आज के दिन में आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सोचो उनके बारे में जिनको सुनता नहीं है। तो आप लोगों को हमेशा अपनी लाइफ का अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीजें आप लोगों के पास में है उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। वर्ल्ड हियरिंग डे यहाँ पर इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ एंड लिसन विद केयर। आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कई सारे जो समझदार लोग हैं वो ये बातें बोलते हैं कि एक गुड लिसनर भी इंसान को होना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि बोलना नहीं, एक अच्छा लिसनर भी इंसान को होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये डे है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से किस तरीके से हम लोग सेफ्टी पर फोकस कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो नर्चर यंग माइंड, यानी कि जो यंग माइंड है उनके ऊपर फोकस करो और सेफ्टी के बारे में बात करो, यानी कि डेवलप सेफ्टी कल्चर। हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकल के गाड़ी लेकर अपनी बाइक लेकर, पर लेकिन हमारे पास में हेलमेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गलत चीज है। आज के दिन में मास्क देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो कोविड-19 की बीमारी लगातार आप लोगों को देखने को मिल रही है कि लोगों पर इंपैक्ट डाल रही है। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। 4 जो मार्च है ये इंप्लॉय बेसिकली एप्रिसिएशन डे के रूप में, जैसे कि कोई काम करते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छा आंसर दे रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं या फिर मैं अच्छी वीडियो बनाता हूं तो आप लोग बेसिकली अप्रिशिएट करते हो। तो ये एक तरीके से काम को करने का और अच्छे लेवल पर एक अच्छा तरीका होता है जब आप लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है। तो एक बॉन्ड क्रिएट करता है इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में। तो ये है एप्रिसिएशन डे। 4 मार्च को यहाँ पर बेसिकली रामकृष्णन जी की जो जयंती सेलिब्रेट की जाती है, जो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके नाम पर हम लोग एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। विवेकानंद जी, उनके नाम पे कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों को ये बताना है। उन्हीं के गुरु थे यहाँ पर, इनकी जयंती जो है ये 4 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, और बात की जा रही है जेंडर इक्वलिटी। आज के दिन में जेंडर इक्वलिटी काफी जरूरी है। बोला गया जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि महिलाओं को साथ में लेकर चलना है, पीछे नहीं छोड़ना है, तभी एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम लोग बना पाएंगे। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। हेल्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, अगर कोई भी डे है तो इंपोर्टेंट होगा। कोविड-19 के चलते हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है।
तो नो स्मोकिंग डे, यानी कि स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी है, एक तरीके से ये डे है 9 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जा रही है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, यानी कि आसानी से क्विट करो यार, कोई भी प्रॉब्लम है जिंदगी में उसको आसानी से हटाओ, ऐसा नहीं कि एक तरीके से उसको लेकर टेंशन में आगे, स्ट्रेस में आगे। तो कोई भी काम हो ऐसे करो ताकि चुटकियों में हो और जिंदगी जीने में भी मजा आए, ठीक है। टेंशन लेकर किसी का भला नहीं होता है। अगर आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं तो 10 मार्च को सीएसएफ राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिएट की गई थी 1969 में, और आज के डेट में आप लोगों को हर एक लेवल पर यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो है ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो लगभग जो पीएसयूज है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 11 मार्च को यहाँ पर जो कि सेकंड थर्सडे भी आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो यानी किडनी जो है अगर किसी को बीमारी होगी तो सबको यहाँ पर उसके लिए इलाज मिलना चाहिए, तो ये फोकस है। बाकी अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो पाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, 3.14 या फिर 22/7 जो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसका रेशियो निकाला जाता है। तो ये होता है बेसिकली, इसको डिफाइन किया जाता है। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रेशियो ऑफ द सर्किल सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, तो ये आप लोगों को पाई की वैल्यू निकल कर आएगी 3.14। रिवर्स जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है, पर लेकिन हम लोग उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और पोल्यूट करके रखते हैं। दिल्ली में उदाहरण ले लो यमुना का, बिल्कुल कहानी खराब हो रखी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, की नदियों को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आवाज उठानी है और रिवर को एक तरीके से स्वच्छ बनाना है। तो ये इसके ऊपर फोकस देने के लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। 15 मार्च जो है ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फेयर डिजिटल फाइनेंस, आज के दिन में ऑनलाइन दुनिया भर के सामान हम लोग खरीदते हैं, पर लेकिन जब बात करते हैं कई सारे प्रोडक्ट सही नहीं आते हैं और पेमेंट के चलते भी कई सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो अपने यूज करने के लिए सामान खरीदता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई सामान खरीदा और फिर आप लोगों ने उसको बेच दिया और तो आप लोग कंज्यूमर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। नेशनल वैक्सीनेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वैक्सीन वर्क फॉलो, ठीक है। तो ये थीम है यहाँ पर, और वैक्सीनेशन जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आप लोगों ने सबने अपनी वैक्सीन लगवा ली होगी, दोनों के दोनों डोज। बताइए अगर अभी भी कोई बचा हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कोताही बरतनी चाहिए, हर एक इंसान को अपने दोनों डोज कंप्लीट कराने चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में, बेसिकली संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाएंगे तो इसको कॉन्टेंट लिस्ट यानी कि संवर्ती सूची में रखा गया है। तो बोला गया फॉरेस्ट एंड द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन। तो ये है कि हम लोग जितने पेड़ लगाएं उतने काटें ताकि यहाँ पर एक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ काट ही काटे जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। तो डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं पेड़ काटना और एफॉरेस्टेशन बोलते हैं पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाने पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए जितना काटने पर, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। 21 मार्च को एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रेस के नाम पर जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यहाँ पर तो वो नहीं होना चाहिए। तो वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, तो यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर ये इस पर्टिकुलर ये नहीं, एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ये काले भूरे और ये सब चीजें, तो उनसे डिस्टेंस बनाकर रखनी है। वर्ल्ड वाटर डे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पानी के बारे में अगर बात करें तो हम लोग काफी कोताही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है बोलता है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो एक तरीके से ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो आज के डेट में कितने लार्ज स्केल पर हम लोग पोल्यूट कर चुके हैं ग्राउंड वाटर को, तो उसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जाती है बेसिकली 22 मार्च को। 23 मार्च को आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, यानी कि एक तरीके से जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई दिक्कत होती है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, तो जो आप लोगों को वार्निंग दी जाती है कि हाँ इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। तो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे हमारी कंट्री में IMD ये काम करता है, ठीक है। तो IMD की फुल फॉर्म क्या है बताइए आप? ये तो पता होना चाहिए और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये अर्ली वार्निंग का काम करता है, बेसिकली एक तरीके से मौसम विज्ञान की जानकारी के बारे में बात करता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। 24 मार्च जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो बोला जा रहा है इन्वेस्ट टू एंड टीबी, यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए इन्वेस्ट करो और लाइफ बचाओ, लोगों की जान बचाओ, ठीक है। 25 मार्च जो है इंटरनेशनल डे ऑफ जो अनबोर्न चाइल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि वो छोटे छोटे बच्चियां जिनको यहाँ पर पैदा होने से पहले ही बेसिकली मार दिया जाता है, तो उसके बारे में है यहाँ पर ये। तो उसके चलते यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अबॉर्शन देखने को न मिले सोसाइटी में। एक और डे है यहाँ पर बात की जा रही है पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ना, उसके बारे में यहाँ पर ये डे है जिसके बारे में याद रखते हैं। तो बेसिकली लोगों को अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है अगर किसी को ये दिक्कत देखने को मिलती है तो, ठीक है।
तो ये थी कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, इकट्ठी यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।